और इंग्लैंड वालों, क्या भाई आ गया स्वाद, बन गई बेसबॉल की बत्ती। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया इंग्लैंड स्पेशल रणतंत्र। सर्दी के मौसम में शाम को आना सुख की अनुभूति देता है। सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता, ठंड में नहाना नहीं पड़ता, बढ़िया रजाई ओढ़कर बिस्तर में मगरमच्छ की तरह पड़े रहो। लेकिन इससे भी बड़ा सुख पता है क्या है? अंग्रेजों को रोते हुए देखना। इसलिए तो मुझे क्रिकेट से प्यार है। 200 साल हम पर राज करने का बदला हम 200 घंटे में निकाल लेते हैं। और जिस हिसाब से इंग्लैंड वाले बैटिंग करे जा रहे हैं, 200 घंटे भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दी। 26 जनवरी है कल, आप लोग टीवी पर परेड देखोगे। मैंने तो अंग्रेजी बल्लेबाजों की परेड पहले दिन ही हैदराबाद में देख ली। और अगर आप में से कोई इंग्लैंड में रहता है तो मुझे कल सुबह के अखबारों की हेडलाइन दिखाना भैया। उनकी मीडिया को रोते हुए देखने का सुख अलग है। जो इंडियन लोग इंग्लैंड में रह रहे हैं, आप लोग ना वो हेडलाइन जरूर पढ़ना और उसके बाद उसी अखबार का कोन बनाकर उसमें मस्त झालमुड़ी भर के खाना। वो लोग इसी लायक हैं। लेकिन एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। दोनों कप्तानों को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी चाहिए थी, लेकिन अपनी तो सारी दिक्कत यही है कि जो चाहिए वो मिलता नहीं। बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने उतर गए और दोस्तों सच बताऊं तो पहले आधे घंटे तो गोटी हमारे नहीं बोलूंगा, ये इंग्लैंड वाले सचमुच बेसबॉल ही खेलने आए थे यार। दूसरे ओवर में इंग्लैंड के ओपनर्स ने चौके लगाने शुरू कर दिए, लेकिन अपने सिराज को चौके मारे होते तो हम सह लेते, पर बुमराह को पेल कर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। पहले आधे घंटे का खेल तो इंग्लैंड वालों ने बेसबॉल खेल के और हमें पेल कर निकाला। हमारे तो हाथ पांव भूल गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो लॉन्ग वीकेंड बर्बाद हो जाएगा बेन स्टोक्स। लेकिन फिर रोहित भैया ने ब्रह्मास्त्र लगाया, दोनों फास्ट बॉलर्स को बाहर करके गेंद दे दी अश्विन और जडेजा को। 55 रन तक बिना विकेट खोए खेल रही इंग्लैंड की टीम का स्कोर 60 पर 3 विकेट हो गया। इतना बुरा तो हाल फिलहाल में खाली आयुष्मान खुराना के साथ हुआ है। वो अलग कंट्रोवर्सी, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड का पहला सेशन काफी बढ़िया निकला और लंच तक उनका स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 108 रन। लेकिन असली डैमेज तो दूसरे सेशन में होना था, क्योंकि अब की बार तो कोई तेज गेंदबाज भी नहीं लगा। पिछले साल शायद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के बाद रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था, जहां पर वो इस बात से परेशान रहते हैं कि होम टेस्ट में उनके पास स्पिनर्स 3 हैं, लेकिन बॉलिंग वो खाली 2 एंड से करा सकते हैं। और फिर इन तीनों गेंदबाजों में झगड़ा होता है कि भैया गेंदबाजी कौन करेगा, क्योंकि सबको ही विकेट चाहिए। किसी को अपने 5 विकेट पूरे करने, तो किसी को 2 इनिंग में मिलाकर 10 करने हैं। कोई 250 टेस्ट विकेट के पास खड़ा है तो कोई 300 होने वाले किसी के। रोहित शर्मा ने कहा था कि बड़ी परेशानी होती है इनका झगड़ा सुलटाने में, और बात सही भी है। एक साथ इतने 3 बढ़िया स्पिनर खिलाना इलीगल होना चाहिए। जिनकी जलती है वो आईसीसी = बीसीसीआई कहकर खुद को बर्नॉल लगा सकते हैं। लेकिन दूसरे सेशन में इन तीनों ने कमाल कर दिया। एक बेन स्टोक्स को छोड़कर सबकी अच्छे से ली गई, और पहले सेशन में बढ़िया नजर आ रही इंग्लैंड चाय आते आते 215 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। चाय के बाद इंग्लैंड की टीम फिर से खेलने उतरी। और देखो दोस्तों, मैं भले ही इंग्लैंड के खिलाफ रहूं, लेकिन मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट बेन स्टोक्स को हमारा पूरा सपोर्ट है। इस आदमी ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि ये इस जनरेशन के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक क्यों है। जहां बाकी इंग्लैंडी ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे, वहां पर स्टोक्स ने लीडर वाली इनिंग खेली है, बेहतरीन 70 रन बनाए और इंग्लैंड को 246 के टोटल तक ले गए। मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड ने अपनी औकात से ज्यादा रन बना दिए, लेकिन क्योंकि इसमें मदद बेन स्टोक्स ने करी है तो उनको सब माफ, जाओ वाह माफ किया। लेकिन असली मजा तो भारतीय पारी में आया है। इंग्लैंड वालों ने बेसबॉल बोल बोलकर हमारी जिंदगी में पुदीना बो रखा था। जब हम खेलने उतरे तो यशस्वी जायसवाल ने उनको द्रविड़ बॉल की झलकी दिखाई। जी हाँ, एक ऐसी पिच पर जहां इंग्लैंड के बल्लेबाज हमारे गेंदबाजों के सामने ब्रेक डांस कर रहे थे, वहां पर 22 साल के भदोही के लड़के ने उनके गेंदबाजों की भद पीट दी और इंग्लैंड वालों को दिखा दिया कि अटैकिंग क्रिकेट किसको कहते हैं। भाई ने अपनी हाफ सेंचुरी 39 गेंद में बना ली। वो तो रोहित भाई थोड़ा एडवेंचर करने के चक्कर में कैच दे बैठे, वरना इंग्लैंड के गेंदबाजों को रात भर नींद नहीं आती। दिन का खेल खत्म होने तक इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड के स्कोर से मात्र 127 रन पीछे हैं हम लोग। और जैसा चल रहा है, अगर वैसे ही चलता रहा तो हमें दोबारा बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी और मैच 3 दिन में ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। जी हाँ, आपके पहले दिन के खेल के बाद क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इंग्लैंड वालों के लिए चुन चुन कर मैसेजेस लिखना, उनको तो समझ आएगा नहीं, लेकिन मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। हम आपसे मिलेंगे कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, कीवी ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करिए। क्रिकेट और अलग अलग कैटेगरीज के तमाम क्विज आपको कीवी ऐप पर मिलेंगे। अपना ज्ञान दिखाइए, ढेरों पैसे जीतने का मौका पाइए, लेकिन उससे पहले ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।